श्री चंपापुर दिगंबर जैन मंदिर बारहवें तीर्थंकर वासुपूज्य जी के मंदिर के प्रांगण में बीचों बीच में खड़ा हूँ और मेरे सामने ये पंच वेदिका मंदिर है, जहाँ पर बारहवें तीर्थंकर वासुदेव पूज्य जी का जो पंचकल्याणक हुआ वो मूल मंदिर इसके अंदर है, जो 5 मंदिर है। और यहाँ पर आपके चरण पादुका भी रखा हुआ है और भी कई ऐतिहासिक चीज़ जो भगवान वासुपूज्य जी से जुड़ी हुई है। और मेरे दाहिने तरफ कीर्ति स्तंभ है। ये कीर्ति स्तंभ 4 कीर्ति स्तंभ हुआ करता था, लेकिन 1934 में जो भूकंप आया तो 3 कीर्ति स्तंभ क्षतिग्रस्त ज़मींदोज़ हो गया। और जैसा कि महान पुरातत्व वेता डी फ्रैंकलिन ने बताया है कि 541 ईसा पूर्व में इस मंदिर का संग बुनियाद रखा गया था। और ये जो आप जो शिखर देख रहे हैं, कीर्ति शिखर देख रहे हैं, कीर्ति स्तंभ देख रहे हैं, यहाँ से ये मंदारगिरी और शिखर जी तक ये सुरंग का रास्ता बना हुआ था, जो आपके झारखंड में पड़ता है। और इसकी महत्ता तो यह है कि 12वें वासुपूज्य भगवान का जो 5 कल्याणक है, जोर दे के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विश्व में कहीं भी और किसी भी तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकर हुए को ये श्रेय नहीं जाता है पंचकल्याणक का। पंचकल्याणक का मतलब ये होता है कि गर्भ में आने का, जन्म, दीक्षा, केवल और निर्वाण, ये एक साथ किसी अगर तीर्थंकर के साथ घटित हुआ है तो ये वासुपूज्य जी है। तो फिर हम अब मंदिर के अंदर चलेंगे जो पंच वेदिका है, और मंदिर में अंदर क्या क्या चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें रखी हुई है जो धार्मिक और पौराणिक है, वो हमारे साथ जीवेश शास्त्री जी हैं। ये हमें अब पूरा बताएंगे शास्त्री जी कि यहाँ पर अब किन किन चीज़ों जो ऐतिहासिक है और जो पौराणिक है उनसे ये रूबरू कराएंगे। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। पहले तो शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। तो ये सुरंग के विषय में आप बताएं। देखिए, यह सिद्ध क्षेत्र बहुत ही प्राचीन सिद्ध क्षेत्र है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने भागलपुर पूरे नगर एरिया में कई सुरंगों के रास्ते हैं जो यहाँ की इस नगरी की, भागलपुर नगरी की प्राचीनता को भी सिद्ध करते हैं। और इस जिन मंदिर में भी, इस पंचकल्याणक क्षेत्र पर भी जो ये 4 कीर्ति स्तंभ बने हुए थे, इनमें से 2 कीर्ति स्तंभों से यहाँ 2 सुरंग के रास्ते गए हुए थे, जो कि एक हमारे पास में ही 50 किलोमीटर दूर बौंसी जो ग्राम है उसके मंदार पर्वत तक जाता था, और एक रास्ता उसी में से आगे जा कर के अभी वर्तमान में झारखंड में गिरिडीह जो शहर है उससे 30 किलोमीटर अंदर मधुबन सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 20 तीर्थंकर भगवंतों का निर्माण हुआ है, वहाँ तक जाता था। देखिए तो आइए। हाँ, तो ये सुरंग है, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। हाँ। चूँकि यह वक्त के थपेड़ों और जो कई सौ सहस्त्रों साल पुराना ये सुरंग, तो अब इसमें सिर्फ निशानियाँ ही बची है। तो ये डायरेक्ट सुरंग का जुड़ाव था जो झारखंड के जो मधुबन जो पर्वत जो आता जाता था ये सुरंग, तो पहले बौंसी मंदार। हाँ, देखिए, प्राचीन काल में हमारे बुजुर्गों के आवागमन का एक साधन ये सुरंग भी थी। आज वर्तमान में जैसे हम वायुयान द्वारा हवा से यात्रा करते हैं, पहले हमारे बुजुर्ग राजा महाराजा के काल में सुरंगों के रास्ते जाते थे। और इसका ये जो प्रमाण है, जैसे यहाँ रास्ता बना हुआ है, इससे भी बड़ा रास्ता हमारा सम्मेद शिखर जी में एक रास्ता दिखाई देता, और एक रास्ता बौंसी पर्वत, मंदार हिल जो पर्वत है, वहाँ पर भी ये रास्ता बने निकले हुए हैं। सुरंगों के रास्ते दोनों तरफ से दिखाई देते हैं। और इस सुरंग का हमारे ग्रंथों में, साथ ही यहाँ के जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, भागलपुर की जो ऐतिहासिक चर्चा जिन पुस्तकों में आई है, उनमें भी इन सुरंगों की बात आती है। कौन कौन से जो लिटरेचर है, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें चर्चा या वर्णन की गई? देखिए, एक आध दो बता पाएँ। देखिए, यहाँ से कई ऐसे हमारे महापुरुषों के कथानक इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।
जैसे सेठ सुदर्शन है, दानवीर राजा कर्ण है महाभारत काल के, और भगवान वासुपूज्य जी का जो वासुपूज्य पुराण है, ऐसे कई ग्रंथों में कई जगह इस सुरंग की चर्चा का वर्णन आता है। तो कई साहित्य जो जैन धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ है उसमें इस सुरंग की चर्चा हुई है। अब हम पंचवेदी मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं, जहां हमें शास्त्री जी ले चलेंगे और बताएंगे श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र प्राचीन मूल वेदी जिनालय। तो ये प्राचीन मूल वेदी जिनालय का मतलब क्या हुआ शास्त्री जी? देखिए, पहले ये चंपापुर में जहाँ से भगवान के पांचों कल्याणक हुए, उसके स्वरूप में ये जिन मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। ईसा पूर्व 541 वर्ष प्राचीन, ऐसा तो इतिहासकारों का मानना है, लेकिन हमारे ग्रंथानुसार कहा जाए तो भगवान महावीर स्वामी ने अपने मुनि जीवन के, उनका 12 वर्ष का मुनि जीवन का अवस्था थी, उसमें से उन्होंने 3 वर्षा काल, 3 चातुर्मास काल भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पर, ये कल्पसूत्र में ये चर्चा है हाँ, कि 3 वर्षा काल महावीर जी ने यहाँ पर व्यतीत किए हैं। उसी समय से इस जिन मंदिर का निर्माण काल भी माना जाता है। भगवान महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की उम्र में, उसके बाद 30 वर्षों तक वो काशी, मगध, मिथिला और अंग क्षेत्रों में भ्रमण किए और कुल मिला के उनका जीवन काल 72 वर्ष था। तो उस अवधि में ये यहाँ भी आए थे। देखिए, भगवान महावीर स्वामी ने युवावस्था के बाद 12 वर्षों तक उन्होंने मुनि अवस्था माने तप की अवस्था प्राप्त रही उनकी। उसके 12 वर्षों के बाद उन्हें केवल ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, उस दौरान जब तक उन्हें निर्वाण नहीं हुआ, तब तक वह सारे संसार में समूह शरण अपनी ज्ञान सभा केवल ज्ञान के साथ भ्रमण किए, जिसकी चर्चा अभी आपने की। जी जी। उन्हीं 12 वर्षों की मुनि अवस्था में 3 वर्षा काल, 3 चातुर्मास काल का वर्णन इस चंपापुर नगरी में, चंपापुर नगरी कहलाता है, यहाँ व्यतीत किया है। उसी समय से इस जिन मंदिर का, कम से कम यदि हम मान लें ये जिन मंदिर उस समय से है, तो भी जो इतिहासकारों ने जो समय बताया और भगवान महावीर स्वामी का जो समय है, 599 से 527 तक उनका कार्यकाल रहा। 599 में उनकी पैदाइश हुई और ईसापुर और 527 में उनका निर्माण हो गया। जी। अब मंदिर के परिसर में तो हम हैं ही, तो अब क्या क्या आप चीज़ें हैं जो हमको आप दिखाएंगे? देखिए, यहाँ पर जो श्रद्धालुगण आते हैं वो भगवान वासुपूज्य के पंच कल्याणक क्षेत्र के रूप में यहाँ पर आकर के 5 वेदी युक्त ये जो जिन मंदिर है, भगवान वासुपूज्य के यहाँ पर 5 कल्याणक हुए, उसके स्वरूप में ही ये 5 वेदी युक्त सबसे प्राचीन मूल वेदी जिनालय कहलाता, मुख्य जिनालय। तो ये कह सकते हैं कि यहीं पर इनकी पैदाइश हुई और सारा जो घटनाक्रम है, हाँ, यहीं पर मूल स्थान पर व्यतीत हुआ, घटित हुआ। उसी के उपलक्ष्य में 5 वेदी ये पंच कल्याणक के स्वरूप में बनाया गया है। अच्छा। लेकिन इसका दावा कोई भी नहीं कर सकता कि यहाँ ही जन्म हुआ, यहाँ ही गर्भ हुआ। ये बहुत बड़ा, आप जानते हैं इतिहास में इस नगरी का बहुत बड़ा विस्तार आता है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे पूर्व बुजुर्गों ने, उन्होंने इस मंदिर को, जो ईसा पूर्व 541 वर्ष प्राचीन इस मंदिर को जो बनाया, वो भगवान के पंच कल्याणक के जो स्वरूप के रूप में, क्योंकि पांचों ही कल्याणक पूजनीय होते हैं। भगवान के जो 5 स्थित घटनाएं घटती हैं जीवन में, वो पांचों ही घटनाएं हमारे लिए पूजनीय होती हैं। उसी पूज्यता के स्वरूप में इस जिन मंदिर का निर्माण किया गया। देखिए, यहाँ पर ये किनकी प्रतिमा है? ये भगवान वासुपूज्य, ये भगवान जिनकी हम चर्चा बार बार कर रहे हैं, ये भगवान वासुपूज्य 12वें तीर्थंकर की मूंगा वर्णी जिन प्रतिमा है। अच्छा, मूंगा वर्णी। हाँ, भगवान वासुपूज्य का मूल, जब वो इस संसार में थे, उनका जो शरीर का रंग था वो भी इसी के समान था, लाल मूंगा वर्ण उनके शरीर का वर्ण था। उसी वर्ण में ये जिन प्रतिमा। अच्छा, इसकी ये विशेषता ये है कि जिस स्वरूप में थे, हाँ, जिस रंग में थे, जिस कलर में थे, हाँ, उसी वर्ण में यहाँ पर उकेरा गया है इनकी प्रतिमा। तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, हाँ, तो यहाँ पर शीश नवाजते हैं। ये चरण पादुका है। जी, ये चतुर्थकालीन चरण पादुकाएं, जिनकी वंदना आराधना करने के लिए सिद्ध क्षेत्रों पर
हम सभी श्रद्धालुगण जाते हैं। तो जो विशिष्ट चीज़ों में है, जो श्रद्धेय है, तो उसमें से एक चरण पादुका है। हाँ। भगवान वासुपूज्य जी का। हाँ, और ये जो जिन प्रतिमा है ये भी सैकड़ों वर्ष प्राचीन ये जिन प्रतिमा। ये कॉपर तांबे का बना हुआ है। ये अष्ट धातु की जिन प्रतिमा। अष्ट धातु। ये अष्ट धातु की जिन प्रतिमा है ये वाली। ये भगवान शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर, 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ की जिन प्रतिमा है। और ये वासुपूज्य भगवान की ही अष्ट धातु की जिन प्रतिमा है। ये कितने साल या कितने हजार साल पुरानी ये प्रतिमा है? ये जो 2 अष्ट धातु की प्रतिमाएं हैं ये अभी कुछ ही वर्ष पूर्व जो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था उसमें इनके द्वारा इनकी पूजा हुई थी। ये जो मुख्य प्रतिमा है ये लाल मूंगा वर्ण की, लाल मूंगा वर्ण, और इनका कलर भी लाल था। हाँ, भगवान वासुपूज्य का शरीर ऐसी ही लालिमा को धारण किए हुए थे, जो उगते हुए सूरज को दर्शाता है। और ये 2, 4, 5 गुंबद है जो पंच कल्याणक को प्रदर्शित कर रहा है। हाँ, ये पंच कल्याणक को प्रदर्शित करने वाला, ये देखिए ये सुमेरु पर्वत का प्रतीक चिन्ह है। ये 5 मेरु कहलाते हैं, जिसमें ये सुमेरु पर्वत है जिसके ऊपर टॉप पर भगवान सभी तीर्थंकर भगवान का अभिषेक होता है। अच्छा, इसीलिए इसको यहाँ पर विराजमान किया गया है। ये अभी हम भगवान वासुपूज्य का चिन्ह देख रहे हैं। और ये है पंचमेरु। पंचमेरु। और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भिक्षु आते हैं, वहाँ पर ये श्रावक जो श्रावक आते हैं वो यहाँ भगवान का जब सुबह जलाभिषेक और शांति धारा, संसार के समस्त जीवों की शांति की कामना के लिए भगवान का जलाभिषेक और शांति धारा की। जैन धर्म में दिगंबर में एक भिक्षु, भिक्षुणी और श्रावक और श्राविका जी। तो श्रावक और श्राविका जो होते हैं तो ये 4 संघ के रूप में कहे गए। ऋषि माने मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये 4 धर्म हैं हम जीवों के, जो मनुष्य गति में जो जीव उत्पन्न हुए हैं वो इन 4 धर्मों के द्वारा अपने धर्म मार्ग में आगे बढ़ते हुए तपस्या करते हुए भगवान का स्वरूप धारण कर सकते हैं। मंदिर की मान मर्यादा को रखते हुए दर्शन करना चाहते हैं वे कभी भी आकर के बिल्कुल पवित्रता के साथ और बिल्कुल साफ सफाई के साथ कोई भी आकर के यहाँ दर्शन कर सकता है। रात्रि 7:30 बजे तक जब भगवान की आरती की जाती है तब तक यह जिन मंदिर सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे प्रतिदिन आरती होती है। हाँ, प्रतिदिन। अब आगे क्या दिखाएंगे? आइए देखिए, यहाँ पर ये मंदिर की प्राचीनता, ये प्राचीन स्तंभ सब पिलर, इतने मोटे मोटे पिलर हैं। आज हमारा घरों का निर्माण 10 इंची 5 इंची दीवारों से होता है। ये गुंबदाकार है। हाँ। और काफी चौड़ाई में है। जो आप इसकी प्राचीनता को दिखाने के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। बाद में इसको लगाया गया टाइल्स वगैरह, लेकिन ये काफी चौड़ा है। हाँ, देखिए यहाँ पर ये कहते हैं समय समय पे, यहाँ पे आप जानते हैं अपने क्षेत्र में बहुत भूकंप भी आते हैं और समय समय पे अन्य अपरिहार्य कारणों से इस जिन मंदिर को नुकसान ना हो उससे बचाव के लिए इसका जीर्णोद्धार कार्य चलता रहता है। 1934 में भूकंप झेला है इस मंदिर ने, और एक बड़ा जो कीर्ति स्तंभ 3 जमींदोज हो चुका था इस वजह से, और ये सिस्मिक जोन 4 में पड़ता है भागलपुर। तो उस लिहाज से इसे मजबूती के साथ जीर्णोद्धार कराया गया समय से। तो देखिए यहाँ पे ये फिर एक और प्रतिमा है जो भगवान वासुपूज्य जी का ही लग रहा है। हाँ, ये प्रतिमाएं भगवान वासुपूज्य की। मैंने बताया यहाँ जो 5 जिन मंदिर बनाए हैं ये भगवान वासुपूज्य के ही है। पार्श्वनाथ भगवान है ना? नहीं, पार्श्वनाथ भगवान की एक और प्रतिमा है वहाँ पर। अच्छा। मूल स्वरूप में भगवान वासुपूज्य। मैंने पार्श्वनाथ इसलिए बोला क्योंकि वो 23वें तीर्थंकर थे। हाँ। और ये भगवान वासुपूज्य जो है 12वें है। तो पार्श्वनाथ जी का नीचे तस्वीर है। हाँ। आइए, ये अभी हमने 2 मंदिरों के दर्शन किए, तीसरा। हाँ, इसमें भी भगवान वासुपूज्य की ही जिन प्रतिमा है। ये लगभग 800 वर्ष प्राचीन जिन प्रतिमा है। 800 वर्ष पुरानी। जो सामने मुख में सबसे बड़ी प्रतिमा दिख रही है ये लगभग 800 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। और जो छोटे छोटे जो प्रतिमा है, हाँ, ये सब देखिए इनका बाल्यकाल को ही डिनोट करता है। हाँ, देखिए
समय समय पर यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं और वो उनकी भावना इस सिद्ध क्षेत्र को उन्नति के लिए आगे बढ़ती हैं। उनकी भावना रहती है कि सिद्ध क्षेत्र आगे निरंतर बढ़ता रहे और अपनी दान की भावना पूर्वक यहाँ पर जिन प्रतिमा और भी और अन्य सामान जो हमारे जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं, छत्र हैं, चमर हैं, महामंडल हैं, जिन प्रतिमाएं सभी को यहाँ पर दान देते हैं। देख रहा हूँ कि बड़ा ही कलात्मक ढंग से प्रतिमा को सजाया गया है। प्रतिमा है, कलात्मकता काफी है। हाँ। एक कारीगरी की गई है। तो ये कौन सी कारीगरी है? ये कांच शिल्प कहलाता है और जैन समाज में राजस्थान से स्पेशल ये कांच के कारीगर आज के 70 वर्ष पूर्व ये कांच का कार्य यहाँ पर किया गया था। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जैन कम्युनिटी में ही इस तरह की कारीगरी या कला विकसित हुई है। हाँ जी, सबसे पहले हम लोगों को ऐसे करीब 150 वर्ष पूर्व इस कांच के कार्य का प्रचलन ज़्यादा प्रारंभ हुआ और होते होते इस मंदिर में भी लगभग 70-80 वर्ष पूर्व ये कांच का कार्य यहाँ पर हुआ था। वैसे इस मंदिर में हर समय समय पर कहा जाए जैसे समय का दौर रहता है वैसे आपको यहाँ अलग अलग निर्माण कार्य दिखाई देंगे। तो 3 मंदिर तो हमने देख लिया। इस मंदिर में पहले से कोई कहीं जो आज उपकरण चलते हैं, पंखे हैं, एसी हैं, वैसे इस मंदिर में कभी हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ी। इस मंदिर में चारों दिशाओं से दरवाजे थे, चारों दिशाओं से हवा पानी का हवा इत्यादि शुद्ध वायु का प्रवेश होता रहे, इस बात का विशेष ध्यान हमारे बुजुर्गों ने रखा था। आइए, क्योंकि चतुर्मास में जो लोग आते हैं, जो भिक्षु मुनिराज आदि का संग, तो चूंकि दिगंबर में नग्न रहते हैं, बिल्कुल, तो चूंकि यहाँ पर ये रहते होंगे, ठहरते होंगे, प्रवास करते होंगे। यहाँ पर तो वो धर्म आराधना नहीं करते, धर्म आराधना करते हैं। उनके प्रवास की जगह अलग है। यहाँ धर्म आराधना आकर के कोई भी जीव कर सकता है। मुनिराज भी बैठकर करते हैं, आरिकाएं भी आती हैं, श्रावक श्राविकाएं भी आती, और सामान्य जो कि जैन व्रत नहीं भी लिए हैं वो भी आकर के ये पांचों वेदिका को, मंदिर को देख सकते हैं, दर्शन सकते हैं। और ये भी भगवान वासुपूज्य जी का ही है। जी, ये भी भगवान वासुपूज्य की, ये कॉपर, ये अष्ट धातु सभी अष्ट धातु की प्रतिमाएं, 8 जो धातुएं होती हैं, अच्छा, जिनमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल। कैसो वर्ष पुरानी ये प्रतिमा होगी? ये सभी सैकड़ों वर्ष पुरानी। इसमें देखिए प्रशस्ति लिखी रहती है प्रतिमा में। ये देखिए कि भैंसे का प्रतीक है, क्योंकि भगवान वासुपूज्य का ही जिन मंदिर, का ये जिन मंदिर है और इनका प्रतीक था भैंसा जी। तो आप कलात्मकता देख सकते हैं, ये कारीगरी देख सकते हैं। कांच कला का इसमें इस्तेमाल किया गया, जो जैनियों का विशिष्ट कला है, जो राजस्थान का एक खास एक कला है, एक शिल्प कला है, चित्रकारी है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से। और जो लोग समय समय पर डोनेशन दिया है, आप ये इसको क्या कहते हैं? ये पूजन करने के लिए पूजन की टेबल है, पूजन की है, जो जिनको खड़े होकर के भगवान की आराधना करनी है, पूजा करनी है, वो आकर के यहाँ पर खड़े होकर के पूजा कर सकते हैं। तो ये खाने वाला टेबल नहीं है, भोजन का प्लेट रख के इस पर नहीं खा सकते, या पूजन का है, जो समय समय पर आप, मैं कहूँगा कि आप देखिए सब नाम खुदा हुआ है, इन्होंने दिया है और कब इसको डोनेशन दिया है, किस सन में, ये सब उल्लिखित है। ये देखिए, ये वर्तमान में वीर संवत 2475, अच्छा, अभी चल रहा है 2545 या 46 को। तो 100 साल पहले लगभग 51 रुपए दान दिया था, तब ये पूरी टेबल बनी थी उस समय। ये आसाम के कोई आदमी थे जिन्होंने डोनेशन दिया है। आइए देखिए, जो मैंने अभी आपको चरण पादुका के बारे में बताया, उसके बारे में यहाँ भी लिखा हुआ है। चंपापुर के मूल नायक देवाधिदेव 1008 श्री भगवान वासुपूज्य स्वामी की 2500 वर्ष प्राचीन चमत्कारी चरण पादुका इस वेदी पर विराजमान है। तो ये भी भगवान वासुपूज्य का ही जिन मंदिर है। साथ में अन्य जो 24 तीर्थंकरों का जो हमारे यहाँ पूजन पाठ किया जाता है, उनकी अष्ट धातु की, सोने चांदी की सभी प्रतिमाएं सोने चांदी के सिंहासनों के साथ इस मंदिर में विराजमान है। यानी कह सकते हैं कि भगवान वासुपूज्य का प्रमुखता के साथ है, और बाद बाकी जो इसके अलावा जो 23 तीर्थंकर हैं, उनकी भी जिन प्रतिमाएं
यहाँ पर अष्ट धातु सोने तांबे हाँ। की ये रखी हुई है। अष्ट धातु में 8 धातुएं मिलकर के एक प्रतिमा का निर्माण होता है। कुछ सोना, कुछ चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता इत्यादि अनेक धातु 8 धातुएं इसमें मिलकर के ये अष्ट धातु की जिन प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। तो अब तो पांचों मंदिर का हमने दर्शन कर लिया, दीदार कर लिया। जो 5 देवी मंदिर है, जो सबसे पुराना और सबसे प्राचीन माना जाता है, मूल माना जाता है, उस परिसर में, उस मंदिर के परिसर में हम लोग थे। अब देखिए, अभी हमने अपनी दर्शन यात्रा यहाँ से ही प्रारंभ की, यहाँ से प्रारंभ और परिक्रमा करते हुए 5 वेदियों के पंच कल्याणक स्वरूप भगवान की वंदना आराधना करते हुए हम पुनः इस जगह पर आ गए। इसी प्रकार सभी श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं प्रत्येक दिन, हर एक राज्यों से, अनेक देशों से, केन्या, लंदन, नैरोबी इत्यादि सभी जगह से यहाँ पर आते हैं। और ऐसे ही इसी क्रम से, जिस क्रम से अभी हमने भगवान के दर्शन, यानी कि प्रदक्षिणा कर लिया जाता है, ये मुख्य मंदिर परिक्रमा कर लिया जाता है 5 मंदिर का, 5 वेदिका का, तब वो संपन्न माना जाता है। हाँ, तब वो एक परिपूर्ण कर लिया, मुकम्मल कर लिया। बिल्कुल। तो ये तो था आपके पंचवेदी मंदिर जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं फिर अपने बाहर की तरफ जाऊंगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव थे, और ये चतुर्थकालीन जिन प्रतिमाएं, जो कहा जाता है कि इसी चतुर्थ काल में तीर्थंकरों का आगमन हुआ। तो ये जो मैं मंदिर में जो भगवान आदिनाथ को मैं दिखाने जा रहा हूँ, इसकी विशेषता ये है कि ये पूर्ण रूप से ब्लैक है, काला है। और ये पालकालीन जो 8वीं शताब्दी में जो भागलपुर और मुंगेर में आपके पाल वंश का शासन था बंगाल में, तो पालकालीन कला भागलपुर में काफ़ी इसके पाषाण अवशेष मिलते हैं। तो उसी पाषाण, उसी पत्थर पर भगवान आदिनाथ को उकेरा गया है, और इसमें एक ही पाषाण पर तमाम तरह की गतिविधियों को उकेरा गया है। ऊपर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुकुट है, और इनके आजू बाजू जो है, और नीचे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रतिकृतियां हैं जानवरों का, और किस तरह से ये बिल्कुल ध्यान मुद्रा में, और ये कुषाण काल की भी कुछ मूर्तियां यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस काल में काले रंग के पत्थरों से प्रतिमाएं बनाई जाती थी, जो कि काफ़ी विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ पाल काल। और पाल काल प्रसिद्ध होने की वजह यह है कि पालकालीन जो आर्ट था, जो कला था, वो काफ़ी अपने शिखर पर पहुंचा। और ये मैं जीवेश जी से, ये नीचे क्या है जीवेश जी? हाँ, देखिए, ये भगवान आदिनाथ का जो पहचान का चिन्ह, चरण चिन्ह बोलते हैं, चरण चिन्ह है। बैल बने हुए हैं, ये बैल बने हुए हैं, 2 बैल बने हुए हैं, जिससे ये मालूम होता है कि ये भगवान आदिनाथ की जिन प्रतिमा। मैं इस प्रतिमा के बारे में आपको विशेष रूप से, ऊपर में जटा है क्या? नहीं, देखिए, सबसे ऊपर में भगवान के 3 छत्र बने हुए हैं। फिर भगवान के ध्यान अवस्था करते हुए ये पूरी जिन प्रतिमा बनाई गई। छत्र के नीचे ये 2 देव बनाए गए हैं जो कि चवर ढुला रहे हैं। फिर भगवान की मुखाकृति, और ऐसे पूरा नीचे इन चिन्हों को बनाया गया है। इस प्रतिमा की खास बात है कि ये एक ही पाषाण में सारी चीजें बनाई गई हैं। मतलब एक ही पत्थर से, एक ही पाषाण से ये इसे उकेरा गया है, बनाया गया है। वैसे जितनी भी जिन प्रतिमाएं होती हैं एक ही पाषाण, वो एक ही पाषाण से बनती हैं। लेकिन इसमें प्रमुख बात यह है कि वैसे तो जो जिन प्रतिमाएं हैं ध्यान मुद्रा में ही बनती हैं, चाहे वो पद्मासन हो या खड़गासन। कलाकार ने अपनी कलाकृति भगवान के केश विन्यास में बताई है। यहाँ पर देखिए, ऐसी विन्यास ये कुषाण कालीन को दर्शाता है। हाँ। या पाल काल ध्यान मुद्रा में, ये भगवान की बीतरागी मुद्रा ध्यान मुद्रा है। और ये कुषाण काल में ध्यान मुद्रा पाषाण में उकेरा जाता था। उकेरा। और भगवान जितने भी है 24 तीर्थंकर सब ध्यान मुद्रा में ही मिलेंगे, या तो खड़गासन में या पद्मासन में। ऑलमोस्ट 2 ही तरीके के
जो प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भगवान आदिनाथ का ही आपका अष्टधातु में है, और इस तरह से कई एक यहाँ पे भगवान आदिनाथ, भगवान अजितनाथ, भगवान महावीर स्वामी, और देखिए ये 24 तीर्थंकर एक ही पाषाण से निर्माण किया गया है। और मैं तमाम तरह का जो भी है कलाकृति को इसमें बताया गया है, जो कि काबिल तारीफ है। ये भगवान वासुपुर जी का है क्या? ये किनका है? ये प्रतिमा किनकी है? हाँ, ये भी भगवान आदिनाथ की ही ये ग्रेनाइट से नहीं, ये भी प्राचीन, सबसे प्राचीन प्रतिमा है। पालकालीन ही है ये। हाँ, ये भूरे रंग के पत्थर में भूरे है, रंग के पत्थर, बाकी सभी काले रंग के पाषाण में है। आइए अब हम यहाँ से भगवान, चूंकि ये भगवान वासुपुर जी का क्षेत्र है, ये प्राचीनता में तो सबसे प्राचीन जिन मंदिर ये हुआ, जो भगवान आदिनाथ का जिनालय कहलाता है। अब यहाँ भगवान वासुपुर जी के जो 5 कल्याणक हुए, उसको दर्शाने के लिए, लोगों को जानकारी के लिए यहाँ पर आपको अद्भुत कलाकारी, कांच की कलाकारी देखने को मिलेगा। और जितने भी जो मंदिर हैं जैन धर्म से संबंधित, और खासकर से वासुपुर जी का जो 12वां तीर्थंकर है, और यहाँ तो अद्भुत कलाकारी है, कांच की कलाकारी, जो राजस्थान में ही ये लोकप्रिय है। और राजस्थान के ही कलाकार ये कांच की शैली में इस कलाकारी को उकेरा करते हैं। तो इसकी खूबसूरती का सहज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ढंग से ये कांच की कलाकारी की गई है, छोटे छोटे टुकड़ों से की गई है, जो कि बिरले ही देखने को कहीं और मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कालीन बिछाया। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर कालीन बिछाया गया हो। इसमें काफ़ी खर्च भी आया होगा, क्योंकि राजस्थान के कारीगर लगातार अपने अथक प्रयास से बहुत ही महीन और बारीक काम किया गया है। वाकई में देखने के बाद मन आनंदित हो रहा है कि ये वासुपूज्य जी का जो 12वें तीर्थंकर का जो 5 कल्याणक है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। ये सबसे पहले जो पहला, मैं इधर आप देखें कि गर्भ में आने का वासुपूज्य, ये भगवान का प्रथम ये फेज है, गर्भ कल्याणक का दृश्य है। दूसरा ये जन्म, जब भगवान का जन्म होता है, ये जन्म कल्याणक। जन्म के बाद जब भगवान का जलाभिषेक सुमेरु पर्वत पर होता है, जो कि आप जन्माभिषेक, हाँ, ये जन्माभिषेक का चित्र है। ये 3 हो गया। 2 कल्याणक, यहाँ भी कल्याणक 2 हुए। हाँ, ये तब कल्याणक जब भगवान दीक्षा ग्रहण करती है, उसका दृश्य होगा। ये भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान कल्याणक को ही केवल को कहा जाता है। शिक्षा, हाँ, शिक्षा केवल, जैन धर्म में शिक्षा केवल कहा जाता है, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। ये भगवान जब निर्वाण को प्राप्त होती है, उसका दृश्य। और एक मैं बता दूं कि ये ब्रह्मचर्य का पालन किया था। और जैन धर्म में जो तीर्थंकर आए, उसमें कितने जैन तीर्थंकर थे जो ब्रह्मचर्य का पालन किया? ऐसे 5 तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया, जिनमें भी सौभाग्य की बात है कि ये भगवान वासुपूज्य प्रथम ऐसे तीर्थंकर थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया परिपूर्ण, और उन्होंने विवाह नहीं किया, गृहस्थ आश्रम में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। गृहस्थ आश्रम में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। इसके बाद ही जितने तीर्थंकर आए वो ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो पहला से नहीं हो जाता, सभी नहीं, ब्रह्मचर्य का 5 में से पहले ये हैं, इसके बाद 4 और हैं। चलिए, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रमुख, ये जो मंदिर बनाया गया कांच का मंदिर, ये लोगों को भगवान के 5 कल्याणक के संबंध दर्शाने के लिए ये मंदिर बनाया गया। बड़ा अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत इसकी चमक का जो महसूस हो रहा है, इसको देखने के बाद वो अद्वितीय। वाकई में इसको कलाकारों ने बड़े ही तन्मयता के साथ, बड़े मनोयोग से साथ बनाया गया, तभी इसकी खूबसूरती में दिखा रहा है। आइए अब हम भगवान वासुपूज्य जी के बाद, भगवान वासुपूज्य एवं उनके साथ जो अन्य 4 तीर्थंकर हैं, उनके बाद जो हुए हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विवाह नहीं किया, और प्रथम वाले और पंच वाले तीर्थंकरों के में जिनका नाम है, उस मंदिर पर चल करके उनके दर्शन करते हैं। अच्छा, ये अब हम दर्शन पंच वाले श्री पंच वाल्यती जिनालय 1008 श्री वासुपूज्य मलिनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ महावीर स्वामी,
का ये मंदिर है। ये सभागृह है और यहाँ पर जो 5 तीर्थंकर हैं, वासुपूज्य जी, नेमिनाथ जी, भगवान महावीर और 2 कौन है, मल्लीनाथ और नेमिनाथ, वासुपूज्य भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान। तो इनका खड़गासन में इनकी प्रतिमा स्थापित है। लोग यहाँ पर आते हैं, शीश नवाजते हैं और यहाँ पर समय समय पर जब असेंबली होता है, कुछ धार्मिक सभा, तो यहाँ पर संपन्न किया जाता है। श्री पंच बालियती जिनालय मंदिर के सामने बहुत ही अच्छी कांच कला में मूर्ति प्रतिमा उकेरी गई है, जो रामायण 40 कांच तस्वीरों में रामायण, जिसको जैन धर्म में पद्म पुराण को कहते हैं, का चित्रण किया गया है। इसमें रामायण से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं उसको अंकित किया गया है, उकेरा गया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरे घटनाओं को बिल्कुल बद्ध किया गया है, एक साथ पिरोया गया है। और रामायण की जितनी भी घटनाएं हैं, जो हम लोग दूरदर्शन पर रामायण देखा करते थे, तो यहाँ आपको उन चीज़ों का सहज आपको एहसास और अनुमान होगा कि हमने क्या देखा था। और यहाँ भी इस तरह की आपको चित्र उकेरा गया है, जो कांच कला में है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो राजस्थान के कारीगर हैं, जो कलाकार हैं, उन्होंने बड़े ही महीन काम किया है, बारीक काम किया है, अद्भुत काम किया है, जो रोमांचित करने वाला है रामायण की घटनाओं के विषय में। कि यहाँ पर जो रामायण में जो घटित हुई थी, जो इपिक है रामायण, हिंदुओं का सबसे बड़ा महाकाव्य है, उसकी चर्चा जैन धर्म में भी पद्म पुराण के रूप में इसका चित्रण किया गया है। और ये देखने के बाद काफ़ी एक अच्छा अनुभव हो रहा है कि पौराणिक काल में, प्राचीन काल में किस तरह की महिमा रामायण की रही होगी। अभी हमने प्राचीन मंदिर का दर्शन किया, जहाँ पर 5 छोटे छोटे इसके अंदर मंदिरों का हमने दर्शन किया। अब इस मंदिर के बाहर एक विशाल प्रांगण है और बीच में ये मान स्तंभ है। और मान स्तंभ के चारों ओर आप जो देख रहे हैं, ये 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है, छोटी छोटी प्रतिमाएं। और ये सब संगमरमर में इसको बनाया गया है। और आप ये जो आप ये कौन से हैं? भगवान बाहुबली, भगवान बाहुबली, जिनका श्रवण बेलगोला में भव्य प्रतिमा है, उन्हीं की ये प्रतिमा है, संगमरमर में बनी हुई। इसके बाद ये आदिनाथ, जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी की ये पद्मासन में इनकी प्रतिमा बनी हुई है, छोटी प्रतिमा। इस तरह से आप देखिए, श्री अजीतनाथ जिनेन्द्राय नमः, इनका ही पद्मासन में हाँ प्रतिमा सबका लगभग एक ही तरीके से बना हुआ। श्री संभवनाथ, इस तरह से आप देख सकते हैं कि 24 तीर्थंकर का पद्मासन स्थिति में छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित किया गया है, जो जैन धर्म के ऐतिहासिकता को दिखाने के लिए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर आए, और जिसमें पहले ऋषभदेव थे, जिनको आदिनाथ, भगवान आदिनाथ कहा जाता है। 23 में पार्श्वनाथ, 24 में भगवान महावीर, और जहाँ मैं खड़ा हूँ भगवान वासुपूज्य के पंचकल्याणक में 12वें तीर्थंकर हुए। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो काम हुआ है वो बड़े ही व्यवस्थित ढंग से। मंदिर की स्थापना ऐसा बताया जाता है, जो महान पुरातत्वविद फ्रैंकलिन के हिसाब से, कि ये 541 से ईसा पूर्व में ही इसको स्थापित किया गया था। इस तरह से आप विहंगम दृश्य देख सकते हैं। एक तरफ से मान स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, और उस मान स्तंभ के चारों ओर 24 तीर्थंकर की पद्मासन स्थिति में छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित किया गया है।
और जैन धर्म में जो जैन धर्म ये जिन से बना है। जिन जो जिनेंद्रिय 5। तो आप इस तरह से अब ये 24 तीर्थंकर को जो है अब हमने दिखा दिया है। ये बहुत ही विशाल ये प्रांगण है और इसकी साफ सफाई देखिए कि बहुत ही यहाँ पर जो लोग हैं वो मंदिर की पवित्रता को बरकरार रखते हैं और बिल्कुल साफ सफाई। और हमेशा यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनका आने का तांता लगा रहता, लेकिन कोरोना चल रहा है जिस वजह से, हालांकि अब ढलान पर है, उम्मीद करते हैं कि 7 तारीख के बाद से लोग यहाँ आना शुरू कर देंगे। और ये देखिए खड़गासन में ये भगवान शांतिनाथ जो तीर्थंकर कितने में थे, 16वें तीर्थंकर, उनकी आप खड़गासन में प्रतिमा देखिए जो संगमरमर से बनाया गया है। और इनका जो चित्र था वो हिरन इनका प्रतीक चिन्ह रहा है। सबसे ऊंची प्रतिमा एक कर्नाटक में और दूसरा महाराष्ट्र के किसी हिस्से में, और मुझे लगता है कि तीसरा ये सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो हमारे साथ सुनील जी हैं, इसके विषय में बताएंगे। 24 तीर्थंकरों में भगवान वासुदेव की जो प्रतिमा की अगर बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा ये है। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है भगवान वासुदेव। अगर भगवान वासुदेव जी की बात करें तो कहीं भी इतनी ऊंचाई की में नहीं है, हिंदुस्तान के पूरे विश्व में नहीं है। ये सबसे ऊंची प्रतिमा है श्री वासुदेव भगवान की। अच्छा ये बताइए कि कितना फीट है ये ऊंचाई इसकी ऊंचाई 31 फीट है और ये बेंगलोर के कुआ खदान में वहाँ पर पत्थर इसका देखा गया। देश के चुने हुए प्रतिष्ठाचार्यों ने वहाँ पहुँच करके पत्थर का निरीक्षण किया और इस पत्थर को वहाँ पर चुना कि भाई इस पत्थर पर भगवान की आकृति बनेगी। और वहाँ से ये लगभग 2 महीने की यात्रा उस पत्थर ने करते हुए यहाँ पर आया। आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि पूरे मार्ग में जब श्रद्धालुओं को मालूम पड़ा कि ये पत्थर चंपापुर सिद्ध क्षेत्र पर जा रहा है और इसमें भगवान वासुदेव जी की प्रतिमा बनेगी, तो पूरे रास्ते श्रद्धालुओं ने इस पर पुष्प बरसाए, इसकी आरती की और इसको एक तरह से स्वागत करते हुए इसका आगे बढ़ाया। जिन जिन क्षेत्रों से ये पत्थर लाया गया तो उस पर काफ़ी स्वागत सत्कार किया गया, फूलों की वर्षा की गई। तो ये एक ही पत्थर को तराश करके इनमें प्राण प्रतिष्ठा डाला गया। एक ही पत्थर यहाँ पहुँचा है और इसको यहाँ पर राजस्थान के कारीगर यहाँ लगातार रहे। लगभग वो यहाँ 2.5 साल रहे और 2.5 साल रह करके उन लोगों ने पूरे नियमों का पालन करते हुए इस पत्थर में से भगवान वासुदेव को प्रकट किया है। अच्छा, भगवान वासुदेव जी के प्रकट होने से पहले क्या क्या दुश्वारियाँ हुई लाने में, चूँकि ये अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, तो किस तरह से यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो पाया जो पत्थर है और उसके बाद जिसमें प्राण प्रतिष्ठा डाला गया लगातार 2-2.5 साल के मेहनत के बाद, तो क्या यहाँ पर क्या रहा है? ये एक स्पेशल ट्रॉली पर वहाँ से चला। पूरे रास्ते बहुत सावधानी बरती गई, जगह जगह दिक्कतें भी आई और उसके लिए फिर वहाँ समाधान करते हुए ये यहाँ सिद्ध क्षेत्र पर पहुँचा है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही एक खास मिसाल यहाँ पर बनी है जो आपको बताना बहुत वाजिब है। जब यहाँ पर टर्निंग हुई, यानी कि वो ट्रॉली जब टर्न लिया तो मार्ग में एकदम यहाँ से समझिए करीब कुछ फलांग पर ही टर्निंग में ये ट्रॉली फंस गई और वहाँ आसपास पूरे हमारे मुस्लिम भाइयों का घर है। बड़ी समस्या हो गई कि आखिर ये पत्थर अब यहाँ कैसे पहुँचेगा और किस तरह से ये मूर्ति निर्माण का कार्य होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम भाइयों ने इतना बड़ा सहयोग दिया जो कि अविस्मरणीय है और उनका जितना भी शुक्रिया या शुक्रगुजार हो वो कम है। उन लोगों ने आगे बढ़ करके हम लोगों को ये कहा कि आप एकदम निश्चिंत रहिए और चिंता मत कीजिए, हम लोगों के घर का जो हिस्सा इसमें रुकावट बन रहा है, जो भी आपको दरवाज़ा, दलान या हमारे घर का फ्लोर आपको इसमें ले जाने में टर्निंग में दिक्कत दे रहा है, आप उसको बेहिचक तोड़िए और तोड़ करके भगवान को आगे ले चलिए। उन लोगों ने कहा ये हमारे भगवान हैं,
ये सिद्ध क्षेत्र ये हमारे लिए श्रद्धा का केंद्र है और उन लोगों ने पूरा सहयोग दिया। ये सहयोग बहुत ही तारीफ़े काबिल है। और हम लोग जब वहाँ पर उनका घर तोड़ रहे थे तो समुदाय के लोग इकट्ठे हुए और समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर के हम लोगों का उत्साह बढ़ाया और सब मिल करके रास्ते का भी काम जो था उसमें किसी ने बालू, किसी ने सीमेंट, किसी ने ईंट, किसी ने लकड़ी ला करके दिया। और ये फिर वहाँ से उनका मकान टूटने पर वहाँ जो लोग जमा थे सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को बधाई देते हुए हम लोग वहाँ से आगे बढ़े और यहाँ पत्थर आया। तो यहाँ पर जो स्थानीय अल्पसंख्यक बस्ती है, जो मुसलमानों का बस्ती है, उन्होंने गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाल कायम कर इस जो प्रतिमा जो अभी स्थापित आप देख रहे हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा आज से 2014 में प्राण प्रतिष्ठा डाला गया। तो काफ़ी यहाँ पर के मुस्लिम जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनका काफ़ी सहयोग मिलता है। और इस बात की तस्दीक खुद सुनील जी करते हैं कि अगर वो नहीं होते, अगर वो मदद नहीं करते तो शायद ही आज ये प्रतिमा आप खड़ा देख पाते, क्योंकि दुश्वारी होती। ये वो शहर है जहाँ पर कि दंगा हुआ है और जहाँ पर कि हम हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़े हैं। लेकिन आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये मंदिर आज सैकड़ों वर्षों से मुस्लिम समुदाय के बीच में अवस्थित है और इस मार्ग होकर के हजारों लाखों की संख्या में तीर्थयात्री हमारे आते हैं। लेकिन आज तक भी सैकड़ों वर्षों में भी एक भी ऐसी घटना नहीं है जब किसी यात्री के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो या किसी तरह की भी कोई भी घटना घटी हो। बल्कि यात्री आकर यहाँ ये कहते हैं कि हमारी जब गाड़ियाँ खराब होती है या खराब हुई तो लोग अपने घरों से निकले, महिलाएं, बच्चे सब निकल करके हमारी गाड़ी में बैठे तीर्थयात्रियों को उन्होंने स्थान दिया, जगह दी, उनको चाय पानी पूछा, बच्चों के लिए दूध पूछा। इतना आपस में प्रेम, मैं बोलता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपस में मोहब्बत का, सौहार्द का, परस्पर सामंजस्य का। पूरी दुनिया को इससे सीख लेनी चाहिए कि इस तरह से भी हो सकता है। हम दोनों समुदाय के जो लोग हैं हम एक, हमारा नज़रिया एक। बिल्कुल। भागलपुर जिस तरह से 1989 में बदनाम हुआ, उसके बाद इस तरह का जो मिसाल कायम किया गया तो वो काफ़ी अनुकरणीय है। और जैसा कि सुनील जैन जी ने कहा कि ये मिसाल जो है पूरे दुनिया में एक कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। पत्थर आ रहा था तो किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ने खुद आगे बढ़ करके वो रास्ता हमवार किया। तो सर ये मैं जानना चाहूँगा, ये खड़गासन में प्रतिमा है, ये प्रतिमा, जैन प्रतिमाएं दो ही फॉर्म में दिखती हैं, एक पद्मासन और एक खड़गासन। पद्मासन हो या खड़गासन, दोनों प्रतिमाओं की जो मुद्रा है वो ध्यान मुद्रा है। तो आप इस प्रतिमा को देखें, ये बहुत ही मनोरम प्रतिमा है, बहुत भव्य है। और जब आप इसको एक टक निहारते हैं तो आपका मन नहीं भरता है, आपको लगता है कि हम इसे देखते ही रहें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रतिमा के नीचे देख रहा हूँ कि एक जानवर का एक चित्र उकेरा किया है। तो तीर्थंकरों की प्रतिमाओं में उनकी पहचान के लिए, ऐसे तो सारे तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो हैं, उनकी जो अंग विन्यास है, उनकी जो मुखाकृति है, सब वैराग्यमयी है। लेकिन उनकी पहचान के लिए उसके नीचे प्रशस्ति की जगह पर एक वो चिन्ह बनाए जाते हैं। जैसे भगवान वासुदेव जी का चिन्ह भैंसा है, इसी तरह से भगवान आदिनाथ का चिन्ह बैल है, महावीर स्वामी यानी कि 24वें तीर्थंकर का चिन्ह सिंह है। सारी प्रतिमाओं को अलग अलग पहचानने के लिए श्रद्धालुओं का ऐसे भाव रहते हैं कि हम तीर्थंकरों को उनके नाम विशेष से संबोधन करें, उनके प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट करें। सभी प्रतिमाओं का जो स्वरूप होता है, जो चेहरा होता है, लगभग एक सा होता है। एक सा। तो क्या इसलिए जो चिन्ह है हाँ। अलग अलग, जिस तरह से आपने कहा कि भैंसा वासुपूज्य जी का है, जो आदिनाथ जो पहले थे उनका बैल का था, तो इसलिए क्योंकि ये खास जानवरों को इंडिकेट किया गया हाँ। है, या इसमें चिन्हों को जो है उनकी पहचान के लिए। अच्छा। और ये श्रद्धालु जो है, जो भक्त जो हैं, उनकी सुविधा के लिए ये रखे गए हैं। और ये मुझे बताया जाए कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो ग्रेनाइट की मूर्ति बनी हुई है, ग्रेनाइट से बना हुआ है, इतिहास से क्या? सरवन बेलगोला में जो एक ऊंची प्रतिमा भगवान बाहुबली की है, वो जिस पत्थर से निर्मित है, संयोग और सौभाग्य से ये पत्थर भी उसी श्रेणी और उसी कैटेगरी का है। अच्छा, सरवन बेलगोला कर्नाटक में सरवन बेलगोला जो स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर कि हर 14 वर्ष पर एक विशाल मेला लगता है, जिसमें देश के हमारे राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति रहती है।
जिस पत्थर से वो प्रतिमा आज से 1000 वर्ष पहले बनी है, उसी पत्थर को चुन करके प्रतिष्ठाचार्यों ने ये प्रतिमा बनाई। वहाँ 14 वर्षों में एक बार महामस्तकाभिषेक हाँ, तो क्या यहाँ भी होता है कि नहीं? यहाँ पर प्रति वर्ष हम लोग मस्तकाभिषेक करते हैं और नियमित रूप से पाद प्रक्षालन होता है। अच्छा अच्छा, ये क्या होता है पाद प्रक्षालन? पाद प्रक्षालन से मतलब है कि उनके चरण जो है उस पर हम लोग जल अर्पण करके उसको पखारते हैं। अच्छा अच्छा, ये प्रतिमा जो है, इसके दानदाता के संबंध में भी एक विशेष बात आपको बतानी है कि भागलपुर की एक पुत्री है, यहीं की बिटिया है, इसकी शादी नागालैंड में दीमापुर में हुई। वो दीमापुर के एक अच्छे प्रसिद्ध व्यवसायी हैं। तो उस बिटिया ने, जिसका नाम सोना देवी है, उसने इच्छा प्रकट की थी कि मेरा जहाँ पीहर है, यानी कि अंग, ये चंपापुर, ये एक प्रसिद्ध स्थान है, तो यहाँ पर एक बड़ी प्रतिमा आप विराजमान करें। संयोग से उनका निधन हो गया। उनके बाद सोना देवी के निधन के बाद उनके पति श्री विनोद कुमार जी सेठी ने, जो दीमापुर के हैं, उन्होंने अपने उस पत्नी के साथ किए हुए उस संकल्प को पूरा किया और ये मूर्ति उन्होंने यहाँ विराजमान की। अच्छा। इस मूर्ति के दाता वही है। अच्छा। दरअसल ये कह सकते हैं हम लोग कि एक प्रेम के प्रतीक के रूप में भी यहाँ पर स्थापित है। जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर हैं भगवान महावीर, जो पुनरुद्धारक हैं, उन पर तो कई एक रिसर्च हुए हैं, लेकिन जो ये पंच कल्याणक है भगवान वासुदेव जी, जो 12वें तीर्थंकर हैं, तो और ये जो प्रतिमा है जो 30 फीट या 31 फीट ऊंची, तो इस विषय को लेकर के जो शोधार्थी हैं, जो इतिहास में रुचि लेते हैं, जो इतिहास से एमफिल और पीएचडी करना चाहते हैं, तो मैं सुनील जी से जानूंगा कि रिसर्च और शोध के क्षेत्र में क्या यहाँ पर किसी तरह के छात्र या छात्र के गाइड यहाँ पर आए? यहाँ पर बिहार के राज्यपाल भी आए हैं, मुख्यमंत्री महोदय भी आए हैं, चीफ जस्टिस महोदय भी आए हैं। उनके आने से और समय समय पर यहाँ उन्होंने विशेष रुचि भी दिखाई है। इसी क्रम में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं, वो भी समय समय पर यहाँ आते रहे। ध्यान जाता है और ध्यान जाने का फलस्वरूप है कि यहाँ चंपापुर सिद्ध क्षेत्र पर यहाँ की मूर्तियों की प्राचीनता पर शोध कार्य हुए हैं। 5 शोध कार्य हो चुके हैं और विशेष रूप से अभी मैं एक उल्लेख करना चाहूँगा कि एंशिएंट हिस्ट्री विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, उसके जो हेड है पीजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर बिहारी लाल जी चौधरी, उन्होंने अपने नेतृत्व में अभी 4 शोध प्रबंध कराए हैं। 4 लोगों को इस चंपापुर सिद्ध क्षेत्र पर जैन धर्म से संबंधित अहिंसा पर उन्होंने शोध कराए हैं और वो शोध बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एक बात का और उल्लेख करना चाहूँगा कि एक मुस्लिम छात्र, उस मुस्लिम छात्र ने यहाँ के लिए शोध कार्य किया है और उनका शोध स्वीकृत होकर के उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। इसी चंपापुर सिद्ध क्षेत्र पर लगातार शोध कार्य हो रहे हैं, यानी कि 5 कर चुके हैं। और जो प्राचीन भारत इतिहास जो एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट है पीजी, वो बिहारी जी के नेतृत्व में 5 शोधार्थी ने सफलतापूर्वक शोध को पूरा कर लिया। हाँ, और उसके पहले भी और छात्रों ने भी यहाँ शोध कार्य किए हैं और उसको यूनिवर्सिटी में समर्पित किया है। और समय समय पर यहाँ पर संगोष्ठियाँ होती हैं, राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार होते हैं और यूनिवर्सिटी उसमें विशेष रूप से रुचि लेती है। यूनिवर्सिटी को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। तो ये तो अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह का ये मामला है, लेकिन भगवान वासुपूज्य जो 12वें तीर्थंकर, पर्टिकुलर इन पर कोई रिसर्च शोध हुआ है? इनके नाम से विशेष रूप से शोध हुआ है और इनकी पृष्ठभूमि, इनका अवदान, इस पर भी कार्य हुआ है। और खास करके पूरे समाज को और जनमानस को किस तरह से भगवान वासुपूज्य के सिद्धांतों ने प्रभावित किया, इस पर उन्होंने कार्य किया है। तो भगवान वासुपूज्य अंग क्षेत्र में इनका गर्भ, जन्म, शिक्षा, दीक्षा, केवल और निर्वाण, ये 5 यहाँ पर इनका एक साथ हुआ, जो अन्यत्र किसी तीर्थंकरों को ये श्रेय नहीं जाता है। तो इस पर भागलपुर विश्वविद्यालय के अलावा कहीं की टीम आकर के रिसर्च वगैरह? हाँ, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों का जमावड़ा हुआ है और उन लोगों ने इस पर अपने शोध आलेख यहाँ रखे हैं और वो पुस्तक रूप में भी प्रकाशित है।
अच्छा, पुस्तक रूप में भी प्रकाशित है। और अनेकों पुराणों में, जैन पुराणों में या अन्य जैनेतर साहित्य में भी यहाँ के क्षेत्र के बारे में विस्तार से में वर्णन मिलता है। हाँ, जो कल्पसूत्र है, जो साहित्य है, जो संस्कृत में लिखा गया है, उसका काफ़ी भगवान वासुपुज का ही वर्णन है। महावीर यहाँ पर चार बार वर्षा ऋतु में पधारे थे। तो अच्छा, ये बताएं, 24 तीर्थंकर इस अंग की भूमि को यहाँ उन्होंने स्पर्श किया है और यहाँ पर पधारे हैं। 24 तीर्थंकर यहाँ आए हैं, जिसमें से 24 तीर्थंकर आए हैं। हाँ, 24 तीर्थंकर समय समय पर यहाँ उनका आगमन हुआ है, यहाँ उनके उपदेश गूंजे हैं। अच्छा, यहाँ से कोई लिटरेचर, साहित्य, पत्रिका क्या प्रकाशित होती है? यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र भंडार है, जिसमें पुराने ताड़पत्रों पर भी उल्लिखित साहित्य यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर प्रकाशन जो है, जो सेमिनार और संगोष्ठियाँ हुई है, उनके प्रकाशन हुए हैं। बारहवें तीर्थंकर का खड़गासन में ये इस परिसर का सबसे दूसरी बड़ी प्रतिमा है। ये तकरीबन 17 से 18 फीट ऊंची प्रतिमा है भगवान वासुपुज का, और इसका आप सहज अंदाज लगा सकते हैं कि इसको बनाने में, इसको तराशने में कितना वक्त और कितना मेहनत लगा होगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे, गार्डन की ओर जाएंगे और भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर का आपको दर्शन कराएंगे, दीदार कराएंगे। और मेरे बाएं तरफ गार्डन है और इस तरफ भगवान पार्श्वनाथ जी का जिनालय है, जो 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ, जिनकी पैदाइश से आपके काशी में हुई थी। और ये जो भगवान पार्श्वनाथ हैं, 4 जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, उन्होंने ये 4 चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था। और 5वां जो ब्रह्मचर्य था वो भगवान महावीर ने दिया था। तो अब आपको हम पार्श्वनाथ जी का दर्शन कराएंगे। मेरे सामने भगवान पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर जैन धर्म में हुए और जो काशी में इनकी पैदाइश हुई, और जैन धर्म में जो 4 सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह उन्होंने ही इम्प्लीमेंट किया। और बाद में जो 5वां महाव्रत जोड़ा गया वो भगवान महावीर ने। यहाँ भी कांच की कारीगरी आप देख सकते हैं। और भगवान पार्श्वनाथ जी का जो चिन्ह है वो सर्प है। तो इसमें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जिनालय के ठीक सामने एक गार्डन है। उस गार्डन का नाम भगवान मैना सुंदरी, राजा श्रीपाल मैना सुंदरी के नाम पर है, जो यहाँ के राजा रानी हुआ करते थे। और ये आप जो गार्डन में देख रहे हैं विभिन्न चित्र, विभिन्न प्रकार के पशुओं का और इंसानों का प्रतिमा, तो उसके पीछे 2 मकसद है कि जो बच्चे गार्डन में जो फुलवारी में आए उनका मनोरंजन भी हो, और जो 24 तीर्थंकर हैं उनका जो प्रतीक है उनसे भी, जो यहाँ अभिभावक के साथ जो बच्चे आए तो उनको वाकिफ़ कराया जाए, उनसे परिचय कराया जाए कि फला अमुक तीर्थंकर का फला वो ये है, प्रतीक है। इसके साथ ही एक तो जो इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, और दूसरा ये है कि लोग अपने जो धर्म है, जो उनका रिचुअल्स है, उनसे परिचित हो सके कि एक पंथ 2 काज। और तमाम यहाँ पर आप खरगोश का, हिरन का, घोड़े का, और इस तरह हाथी, शेर, ये सब तमाम उकेरा गया है। आप हिरन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्प का भी चित्र बना हुआ है, शेर है। तो इससे मकसद यही है गार्डन बनाने का कि बच्चे जो आए और जो अभिभावक बच्चों को लेके आते हैं, तो उनको जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का जो प्रतीक है उनसे उनको परिचय कराना है। बड़ा ही बेहतरीन ये गार्डन सुसज्जित ढंग से सजाया गया है। और मेरे ठीक सामने एक कैलाश पर्वत है, जो भगवान
श्री आदिनाथ जो जिस पर्वत पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो उसका एक कृत्रिम एहसास दिलाने के लिए ये उकेरा गया है। इस मंदिर को इस तरह का शक्ल प्रदान किया गया है। देखिए यहाँ पर मोर है, बाघ है, इस तरह से बाज है, इस तरह से कितने चित्र बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। एक मनोरंजन और धार्मिक ज्ञान भी इससे आप, और सीधे आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गार्डन में काम और विभिन्न तरह की फूल यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर 16 कांच तस्वीरों में महाभारत का चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। क्योंकि मैं बता दूं कि महाभारत और रामायण के बहुत सारे किरदार जो हैं ये जैन धर्म के पुस्तकों में, लिटरेचर में ये वर्णित है। जिस तरह से रामायण को पद्म कहा गया है, पद्म पुराण, उसी तरीके से महाभारत को जैन धर्म के लिटरेचर में हरिवंश पुराण कहा गया है। तो ये तमाम जो 16 जो कांच की तस्वीरें हैं उकेरी हुई दीवार पर, तो उसमें एक एक चित्रण किया गया है कि महाभारत में किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कंस बच्चे को पटक रहे हैं, और इस तरह का और भी जो भी घटनाक्रम है महाभारत में उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो एक कलात्मकता के तहत कांच जो कलाकारी है, जो राजस्थान से ये निकला है, और राजस्थान के ही कारीगर बड़े बारीकी ढंग से इस चीज़ को अंजाम दिया है, और बड़े ही सुंदर और आकर्षक ढंग से इसको समझाने की कोशिश की गई थी। हर आप देख सकते हैं कि हर जो बनाया गया है, उकेरा गया है तस्वीर, उसके नीचे बाज़ाब्ता वर्णन भी किया गया है कि ये क्या चीज़ का हम तस्वीर उकेर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों दीवार के दोनों तरफ इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगा। और ये जैन धर्म में ऐसा मान्यता है कि महाभारत और रामायण की जो रचना है ये पहले जैन धर्म के लिटरेचर में हो चुका है और बड़ा ही समानता है। और हालांकि जो रामायण और महाभारत में है उसको थोड़ा अलग ढंग से विस्तारित किया गया है, लेकिन अमूमन जो घटनाएं हैं वो सब दर्शाया गया है। देखिए किस तरह से वो लाक्षागृह कांड को यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरह से पांडवों को जलाने की कोशिश कौरवों के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से आप सारे महाभारत का जो चित्रण है, जो मस्तिष्क में सहज आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, वो सब का सब यहाँ देखने के बाद आपके नज़र के सामने गर्दिश करने लगेगा।